हरे कृष्ण एवरीवन। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पहुंच गए हैं प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। 9वें अध्याय में क्या दिया है रूप गोस्वामी जी ने? भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी की रचना है। प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य और अनुवाद दिए हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि भक्ति के सिद्धांतों पर विचार करना, जैसे हम बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, बहुत सारे जैसे अर्चना करते हैं, भगवान की तिलक लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? ये सारे कार्य हम क्यों करते हैं? भक्ति संबंधित कार्य, इनको करने से क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा, वो सब बताया गया है। अगर कल को हमसे कोई पूछ भी ले कि आप तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, रथ यात्रा में जाते हैं, भगवान के आगे नाचते हैं, इन सबसे क्या हो जाएगा? तो एटलीस्ट अगर आपने ये चैप्टर्स को पढ़ा होगा तो आप उनको बता सकते हैं कि भगवान के लिए थोड़ी सी भी की गई सेवा का कितना अधिक महत्व है और भगवान उसका कितना अधिक लाभ प्रदान करते हैं। तो हम लोग काफी दिनों से इसकी क्लास नहीं हो पा रही थी भक्ति रसामृत सिंधु की, क्योंकि टेम्पल में श्रीमद् भागवतम की कथा चल रही थी, तो उसमें हम लोग बिजी थे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उल्लेखनीय प्रार्थनाएं पढ़ना, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। अगर आप श्रीमद् भागवतम आपने पढ़ा होगा तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी भगवान की प्रार्थनाएं आपको मिलेंगी। कुंती महारानी की स्तुति आती है, भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, उसमें प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करते हैं, ध्रुव महाराज करते हैं। तो जो भी आपको प्रार्थना अच्छी लगे उस प्रार्थना को आप याद करो और उसको गाओ डेली। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताते हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी बताते हैं कि महान विद्वानों के अनुसार संपूर्ण भगवत गीता में अनेक अधिकृत प्रार्थनाएं हैं। विशेष रूप से 11वें अध्याय में जहां अर्जुन भगवान के विश्व रूप की प्रार्थना करता है, इसी प्रकार गौतमीय तंत्र में सभी श्लोकों को प्रार्थनाएं कहा गया है। फिर श्रीमद् भागवतम में भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं, इसलिए एक भक्त को अपने पाठ के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुननी चाहिए। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा इस प्रकार बताई गई है। जिन भक्तों की वाणी सदैव भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सुशोभित रहती है, उन्हें महान संत और ऋषि भी हमेशा सम्मान देते हैं और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूज्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? कई बार हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान के अर्चा विग्रह के सामने खड़े हैं, है ना? तो हमें समझ ही नहीं आता कि अगर हमने भगवान की प्रार्थना करनी है तो हम क्या कहें। कुछ समझ ही नहीं आता, है ना? या हम घर में बैठे हैं, हमें कोई बोलेगा भगवान से प्रेयर प्रेयर करो, तो क्या प्रेयर करें? हमारे मुख से चार शब्द भी नहीं निकलते हैं, कुछ नहीं समझ आता। तो प्रार्थनाएं कहाँ से हम सीखेंगे? श्रीमद् भागवतम में आपको बहुत सारी प्रार्थनाएं मिलेंगी, भगवत गीता में बहुत सारी प्रार्थनाएं मिलेंगी। स्कंद पुराण में कहा गया है इन प्रार्थनाओं के बारे में कि जो व्यक्ति हमेशा भगवान कृष्ण की प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्ति को ऋषि मुनि भी सम्मान देते हैं और ऐसे भक्त का देवता भी पूजा करते हैं। देवताओं द्वारा भी ऐसा भक्त पूजनीय हो जाता है जो भगवान की प्रार्थनाओं को गाता है। तो क्या करो, आज से ही अपनी कोई फेवरेट प्रार्थना चुनो। जैसे मुझे भीष्म स्तुति बहुत पसंद है, कुंती महारानी की स्तुति बहुत बहुत अच्छी स्तुति है। उसको अगर आप लर्न नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम डेली पढ़ना शुरू करो। पढ़ते 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 वो अपने आप याद हो जाएगी, फिर डेली उसको गाओ। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो भक्ति में तो प्रोग्रेस करेंगे ही, और साथ में ऋषि मुनि और देवताओं द्वारा भी पूजनीय हो जाएंगे। कहते हैं जो लोग कम बुद्धिमान है वे कृष्ण की पूजा करने के स्थान पर भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की पूजा में लगा रहता है वह देवताओं द्वारा भी पूजनीय है। शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ मांगना नहीं होता, बल्कि देवता शुद्ध भक्तों की पूजा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है वो क्या करेगा? वो उसको अगर कुछ चाहिए, अगर उसके मन में कोई इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए अलग अलग यत्न करेगा। कोई कर्म कांड करेगा, कोई व्रत रखेगा, कोई कहीं पे जाके कोई दान पुण्य करेगा, किसी देवता की पूजा करेगा ताकि उसको मनवांछित फल मिल जाए। किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एग्जाम में पास होना है, तो उसके लिए अलग अलग देवता की पूजा करेंगे। लेकिन ये मनुष्य जो देवताओं की पूजा करते हैं वो ये नहीं जानते कि जो व्यक्ति
भगवान कृष्ण की पूजा करता है, देवता स्वयं उसकी पूजा करते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण का भक्त बहुत चतुर होता है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण की पूजा करता है और देवताओं द्वारा भी वह व्यक्ति सम्माननीय बन जाता है। नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के विग्रह के समक्ष आता है और विभिन्न प्रार्थनाओं का जाप करना शुरू करता है, वह तुरंत ही पाप कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है और बिना संदेह के वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। तो नरसिंह पुराण में क्या बताया गया, तो जैसे ही आप मंदिर में गए और अर्चा विग्रह के सामने, भगवान के सामने खड़े हुए और आपने प्रार्थना गानी शुरू करी, जो आपने लर्न की है, कैसे लर्न करोगे, आज से ही सुनना शुरू करोगे, सुनते सुनते 15-20 दिन में वो आपको लर्न हो जाएगी। तो जैसे ही वो प्रार्थना आपने भगवान के सामने करनी शुरू करी, तो जितने भी पाप हैं उन सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी और मृत्यु के बाद क्या करेंगे, वैकुंठ में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे। ये प्रार्थनाओं को करने का महत्व है। तो आप भी प्रार्थनाएं सीख सकते हैं, यूट्यूब पे आप सीख सकते हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है प्रसाद ग्रहण करना। पद्म पुराण में यह विशिष्ट कथन है कि जो व्यक्ति प्रसाद का सम्मान करता है और नियमित रूप से इसे देवता के सामने नहीं बल्कि चरणामृत, भगवान के चरणों पर चढ़ाया जाने वाला जल जिसमें तुलसी के बीज मिश्रित होते हैं, के साथ खाता है, वह तुरंत ही 10,000 यज्ञ अनुष्ठानों से प्राप्त होने वाले पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। तो प्रसाद का महत्व बताया गया है। कहाँ से कोट किया गया है, पद्म पुराण से। पद्म पुराण में क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है, हाथ जोड़कर बड़े आदर भाव से प्रसाद को ग्रहण करता है, और जो चरनामत ग्रहण करता है, अब भगवान के सामने प्रसाद नहीं पाना, अर्चा विग्रह से दूर जाके प्रसाद पाना है, जो उसको ग्रहण करता है उसको क्या फल मिलता है, जितना फल 10,000 यज्ञों को करने से मिलता है। तो प्रसाद पाने का, चरनामत लेने का कितना अधिक महत्व है कि 10,000 यज्ञ आपने किए, इतना फल मिलेगा। आगे है चरनामृत पीना। तो चरनामृत पीने का महत्व बताया गया, बहुत सुंदर महत्व बताया गया, इसको सब लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या बताया गया है, चरणामृत प्रातः काल भगवान के स्नान और श्रृंगार के समय प्राप्त किया जाता है। इत्र और पुष्पों से सुगंधित जल उनके चरण कमलों से बहता हुआ नीचे आता है और एकत्रित होकर दही में मिल जाता है। इस प्रकार यह चरणामृत न केवल बहुत स्वादिष्ट बनता है बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक होता है। पद्म पुराण में वर्णित है, जो व्यक्ति कभी दान नहीं दे पाया, जो कोई कभी कोई महान यज्ञ नहीं कर पाया, जो कभी वेदों का अध्ययन नहीं कर पाया, जो कभी भगवान की पूजा नहीं कर पाया, या दूसरे शब्दों में जिसने कभी कोई पवित्र कार्य नहीं कहा किया, वह भी यदि मंदिर में रखे चरणामृत को पी ले तो भगवान के राज्य में प्रवेश पाने का पात्र हो जाएगा। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्तगण भगवान के दर्शन करने तथा उन्हें सम्मान देने आते हैं, वे अत्यंत विनम्रता पूर्वक चरणामृत की 3 बूंदे ग्रहण करते हैं तथा दिव्य आनंद में स्वयं को प्रसन्न अनुभव करते हैं। तो कितना अधिक महत्व है चरणामृत का। पहले बताया गया चरणामृत कैसे बनता है। चरणामृत के लिए जब भगवान को स्नान करवाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, तो भगवान के चरणों से जो जल बहता है, जिसमें इत्र मिले होते हैं, पुष्पों का, फूलों का सुगंधित जल मिला होता है, वो जब भगवान के चरणों से बहता हुआ मिलता हमें प्राप्त होता है, उसमें दही को मिलाया जाता है, तो उससे चरणामृत बनता है। तो पद्म पुराण में कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी दान नहीं दिया, यज्ञ नहीं किया, कभी वेद नहीं पढ़े, कभी भगवान की पूजा नहीं करी, कभी कोई पवित्र कार्य नहीं किया, कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, अगर वो भी चरणामृत को पी ले तो भगवान के धाम में जाने के योग्य बन जाता है। इतना अधिक महत्व है चरणामृत को लेने का। तो जब भी भगवान के मंदिर में जाएं तो चरणामृत को जरूर ग्रहण करें। हम्म तो ये चरणामृत को पीने का महत्व है। देखो ये जो लिखा है, प्रसाद ग्रहण करना, चरणामृत पीना, बेसिकली अगर तपस्या की बात करें तो प्रसाद ग्रहण करने का लाभ है, लेकिन प्रसाद ग्रहण करना तपस्या नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना तपस्या है, कि मैं भगवान को भोग लगा के ही खाऊंगा, उसके बिना कुछ भी नहीं खाऊंगा, ये तपस्या है। हम्म तो कोशिश करनी चाहिए जो भी खाएं भगवान को
भोग लगा के फिर खाएं। आगे है देवताओं को अर्पित धूप या फूल की सुगंध लेना। इसमें बताया गया है कि हरि भक्ति शुद्धोदय में मंदिर में चढ़ाए जाने वाली धूप के बारे में कथन है। जब भक्तगण देवता को चढ़ाई जाने वाली धूप की अच्छी सुगंध को सूंघते हैं तो भौतिक संदूषण के विषैले प्रभावों से ठीक हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति निर्धारित औषधीय जड़ी बूटियों को सूंघने से सर्पदंश से ठीक हो जाता है। इस श्लोक की व्याख्या यह है कि जंगलों में एक जड़ी बूटी पाई जाती है जिसका उपयोग विशेषज्ञ व्यक्ति सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए करना चाहते हैं। उस जड़ी बूटी को सूंघने मात्र से व्यक्ति सर्प दंश के विषैले प्रभावों से तुरंत मुक्त हो जाता है। यही उदाहरण लागू होता है जब कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता है और देवता को चढ़ाई गई धूप को सूंघता है तो उस समय वह अपने भौतिक संदूषण से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है, हरिभक्ति शुद्धोदय से कथन लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करने गया मंदिर में और भगवान के सामने धूप दीप चढ़ाया जाता है तो अगर उस धूप को उसने सूंघा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसके सारे भौतिक कल्मश दूर हो जाएंगे। जैसे कई बार किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है तो जो लोग विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि जंगलों में एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है। अगर किसी को सांप ने काट लिया तो उसको जड़ी बूटी को उसको सुंघा दो तो सांप का जहर का प्रभाव खत्म हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम मंदिर में भगवान को चढ़ाई गई धूप की सुगंध लेते हैं तो हमारे भी कल्मश, हमारे अनर्थ सब चले जाएंगे उस धूप की सुगंध को लेने से। वैसे तो जान ही रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपने कल्मशों से दूर हो जाते हैं, भव रोग हमारे दूर हो जाए। आगे कहते हैं मंदिर में आने वाले किसी भी भक्त को हमेशा देवता को कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए, फल फूल धूप इत्यादि। यदि कोई नगद में कुछ नहीं चढ़ा सकता तो कुछ और अवश्य चढ़ाना चाहिए। भारत में यह व्यवस्था है कि सुबह मंदिर में दर्शन करने आने वाली सभी महिलाएं सज्जन बहुत सी चीजें लेकर आते हैं, यहाँ तक कि चावल का एक निवाला या आटे का एक निवाला भी चढ़ाया जा सकता है। यह एक नियामक सिद्धांत है कि किसी को मंदिर में किसी संत या देवता के दर्शन के लिए बिना कोई भेंट दिए नहीं जाना चाहिए। भेंट बहुत मामूली हो सकती है या अमूल्य भी हो सकती है, यहाँ तक कि फूल, थोड़ा फल, थोड़ा पानी, जो भी संभव हो अवश्य चढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए जब कोई भक्त सुबह देवता को कुछ चढ़ाने आता है तो उसे धूप की अच्छी सुगंध अवश्य मिलेगी और वह तुरंत ही भौतिक अस्तित्व के विषैले प्रभाव से शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आए तो भगवान के लिए कोई ना कोई भेंट अवश्य लेके आए। कुछ भी, ऐसा नहीं कि वो भेंट जो आप लेके आए वो बहुत ज्यादा कीमती होनी चाहिए, आप कुछ भी लेके आ सकते हो। फल लेके आ सकते हो, फूल लेके आ सकते हो, धूप लेके आ सकते हो, कुछ भी। और अगर कुछ आपको लगता है आप नहीं लेके आ पा रहे हो कोई सामग्री तो आप नगद रुपया भी चढ़ा सकते हो। तो भारत में आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है कि जब स्त्रियां सुबह सुबह मंदिर जाती हैं, जेंट्स भी जाते हैं, तो हाथ में उनकी एक टोकरी होती है, कोई ना कोई पात्र होता है, उसमें थोड़ा सा वो जल रखेंगे, दूध रखेंगे, चावल रखेंगे, फल रखेंगे, फूल रखेंगे, फिर ऐसे पूजा करने जाते हैं मंदिर में। तो मंदिर में जब भी जाएं भगवान के लिए कोई ना कोई भेंट जरूर लेके जाएं। जब कोई संत से मिलने जाएं या भगवान के दर्शन करने जाएं तो भेंट अवश्य लेके जाएं। भगवान भेंट का मूल्य नहीं देखते, भगवान उसका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब आप भेंट को चढ़ाओगे तो भगवान को जो धूप दीप अर्पित किया गया है उसकी सुगंध आपको लेने को मिलेगी, और जब ऐसी उसकी सुगंध आप लोगे तो आपके भौतिक कल्मश नष्ट हो जाएंगे। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि यदि मंदिर में देवता को अर्पित की गई माला की गंध किसी व्यक्ति के नथनों में प्रवेश करती है तो उसके पाप कर्मों का बंधन तुरंत समाप्त हो जाता है। और भले ही किसी ने कोई पाप कर्म ना किया हो फिर भी ऐसे फूलों के अवशेषों को सूंघने से वह मायावादी निर्विशेषवादी से भक्त बन सकता है। इसके कई उदाहरण हैं, इनमें से प्रमुख है 4 कुमारों की उन्नति। वे निर्विशेषवादी मायावादी थे लेकिन मंदिर में फूलों और धूप के अवशेषों को सूंघने के बाद वो भक्त बन गए। उपरोक्त श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी
कमोवेश दूषित हैं, वे शुद्ध नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है, तंत्र शास्त्र से लिया गया है, उदाहरण बताया गया है कि भगवान को जो फूलों की माला अर्पित की गई, अगर वो माला के पर पुजारी जी क्या करते हैं, अब मंदिर में जाएंगे तो भगवान को जो माला पहनाई गई है, जब भगवान को जो फूल अर्पित किए गए हैं वो प्रसाद के रूप में आपको दे देते हैं, तो आपने क्या करना है, उसको उठाकर उसकी सुगंध लेनी है। अगर हमने उनकी सुगंध को लिया, हम्म, तो उससे तुरंत वो व्यक्ति भक्त बन जाएगा। चार कुमार थे, चार कुमार कौन थे, जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वो पहले मायावादी थे। मायावादी का मतलब है वो निराकार में विश्वास रखते थे, निराकार की उपासना करने में। लेकिन वो भगवान के पास गए बैकुंठ में, वहां पे उन्होंने भगवान के चरणों में जो तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, उन तुलसी दलों की सुगंध को लिया, और उस तुलसी दलों की सुगंध को लेने मात्र से वो भगवान के भक्त बन गए। तो अगर चार कुमारों में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो हम में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। तो जब भी पुजारी जी आपको कोई फूल या माला दें, उसको आदर से आप एक्सेप्ट करें और उनकी सुगंध को लें। उससे क्या होगा, उनसे हम भक्त बन जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है, जिसने पाप कर्मों के सभी कर्मों को नहीं धोया वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को भगवान के व्यक्तित्व की सर्वोच्चता के बारे में कोई संदेह नहीं रहता। इस प्रकार वह स्वयं को कृष्ण भावनामृत तो भक्ति सेवा में लीन कर लेता है। अगस्त संहिता में भी ऐसा कथन है, अपनी नासिका की शुद्धियों को दूर करने के लिए हमें मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों के अवशेषों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है कि जब तक सारे पाप नष्ट नहीं हो जाते, जो हमने इस जन्म में किए, पिछले जन्म में किए, सारे पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। हम्म। और जो शुद्ध भक्त है वो वो उसको पता होता है कि कृष्ण ही भगवान है, उसको कोई डाउट नहीं होता भगवान के विषय में। और हमें इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए करना क्या है, हमने मंदिर में जाना है। जैसे अगस्त्य संहिता में कहा गया है कि भगवान को अर्पित किए गए फूलों को सूंघना है। उसको सूंघने मात्र से भक्त भी बनेंगे, पाप भी नष्ट होंगे और शुद्धता भी आएगी। तो इसलिए मंदिर में भगवान को अर्पित किए हुए फूलों को बड़े सम्मान पूर्वक ग्रहण करके उनकी सुगंध को लेना है। नेक्स्ट है अर्चा विग्रह का स्पर्श। जहां जहां पे देवता लिखा हुआ है, आपने उसको अर्चा विग्रह ही पढ़ना है, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ है। इसका मतलब कोई देवता देवी देवता नहीं है, देवता जो लिखा हुआ है वर्ड। यहाँ पे लिखा गया है कि विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमलों को छूने के बारे में कथन है। कहा गया है कि केवल वैष्णव के रूप में दीक्षित और कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने वाले व्यक्ति को ही अर्चा विग्रह के शरीर को छूने का अधिकार। भारत में गांधी के राजनीतिक आंदोलन के दौरान आंदोलन हुआ था, क्योंकि वैदिक प्रणाली के अनुसार सड़क झाड़ू लगाने वाले और चंडाल जैसे निम्न वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया था। उनकी गंदी आदतों के कारण उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, ताकि वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति की उच्चतम श्रेणी तक पहुंच सके। किसी भी परिवार में जन्मे व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, लेकिन उसे शुद्ध किया जाना चाहिए, उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। गांधी जी उन्हें काल्पनिक नाम हरिजन, भगवान की संतान देकर शुद्ध बनाना चाहते थे। इसलिए मंदिर मालिकों और गांधी जी के बीच में काफी खींचातानी हुई। लेकिन वैसे भी वर्तमान नियम सभी शास्त्रों का नियम है, यदि कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाए तो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वास्तव में यही स्थिति है। केवल वही व्यक्ति जो उचित रूप से दीक्षित है, जो नियमों और विनियमों का उचित रूप से पालन कर रहा है, वह देवता में प्रवेश, देवता नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, वही प्रवेश, हाँ, कर सकता है, मतलब ऑल्टर में प्रवेश कर सकता है और उन्हें छू सकता है, सभी नहीं। और ऐसे जो व्यक्ति ऐसे विनियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए इस देवता के शरीर को छूता है, वह तुरंत भौतिक पापों के संदूषण से मुक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं बिना किसी देरी के पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहले के जमाने में जो छुआछूत का था कि ये जो नीच व्यक्ति है, निम्न जाति का है, इसको मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं देना, तो ऐसा होता था। लेकिन फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने बोला कि ये जो है, जो निम्न जाति के लोग भी हैं, उनको हरिजन कहा और उनको मतलब बोला कि इनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अर्चा विग्रह को कौन छू सकता है। अब मंदिर में भगवान की सेवा करनी है,
भगवान का श्रृंगार करना है, उनको भोग अर्पित करना है, तो कौन छू सकता है? तो जो दीक्षित भक्त है, ऐसा नहीं कि जो शूद्र है, शूद्र ब्राह्मण के पद तक नहीं पहुंच सकता, पहुंच सकता है, लेकिन फिर उसको जो विधि विधान है, जो नियम है, उनका पालन करना पड़ेगा, उसको किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो शूद्र शूद्र नहीं रहेगा। हम्म। लेकिन जो मंदिर में अर्चा विग्रह को छुएगा, उसको कम से कम दीक्षित होना चाहिए और भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति भगवान को नहीं छू सकता। हम्म। क्योंकि जो चीजें भगवान को अर्पित की जाती है, उनके लिए बहुत विधि विधानों का, शुद्धिकरण का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मंदिर में फूल माला की सेवा भी की जा रही है, जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति को बोलो कि ये कुछ पढ़ना है, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़नी है, तो हम नॉर्मल पुस्तक को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि मुंह से थूक लगाएंगे, नेक्स्ट पेज को हम पन्ना पलट लेंगे। लेकिन अगर धार्मिक पुस्तक के साथ हम ऐसा करते हैं तो वो अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई पुस्तक है, हमारी नॉर्मल कोई बुक होती है, तो हम क्या करते हैं, बेड पे बैठ के भी पढ़ लेते हैं, उसको वहां पे रख देते हैं, जमीन पे भी रखते हैं। लेकिन हम गीता भागवत को ऐसा थोड़ा ना रखते हैं। गीता भागवत को रखना है तो पहले आप एक कोई ना कोई स्वच्छ कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि सुई में धागा डालना है तो क्या करेंगे, हम थूक लगाएंगे, उससे सुई में धागा डाल लेंगे। लेकिन अगर मंदिर में फूल माला की सेवा कर रहे हो तो उसमें थूक थोड़ा ना लगाओगे, वहां पे अलग से स्वच्छ जल रखा होएगा, उसको लगाओगे, है ना। तो विधि विधानों का पालन करना होता है। मंदिर में जो पुजारी जी खड़े हैं अंदर भगवान की सेवा के लिए, अगर वो शौचालय जाएंगे तो फिर वो नहाएंगे। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जितनी बार हम लोग शौचालय जाएं उतनी बार हम लोग नहाएं, ऐसा तो नहीं करते हैं लोग। तो पूरा शुद्धता का ध्यान रखकर ही फिर मंदिर में जो व्यक्ति दीक्षित है, भगवान का भक्त है, विधि विधानों का पालन करता है, शौच इत्यादि का ध्यान रखता है, वो मंदिर में अर्चा विग्रह को छू सकता है, बाकी लोग नहीं छू सकते। हाँ। और जो व्यक्ति भगवान के अर्चा विग्रह को छूता है वो पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये बताया है क्या है कि किसको भगवान को छूना चाहिए। आप भी जैसे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है भगवान की सेवा को करते हुए। आगे हैं, जैसे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो उनको छूते नहीं हैं स्नान करवाते हुए, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए और कोई मुश्किल भी नहीं है ये सारी बातों का पालन करना। आगे है अर्चा विग्रह का दर्शन। अर्चा विग्रह के दर्शन क्या है? वराह पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है। भक्त कहता है, हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है, वहां गोविंद देव के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासा वृंदावन जाता है और देव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है, तो उसे वैकुंठ लोक ना सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है। तो वाराह पुराण में कहा गया है कि भगवान के दर्शन करने का, अर्चा विग्रह के दर्शन करने का क्या महत्व है। तो इसमें बताया गया है कि भक्त कहते हैं कि जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहां गोविंद देव जी का जो विग्रह है उसके दर्शन करते हैं, तो फिर वो नरक नहीं जाएगा, यमराज की कोर्ट से वो मुक्त हो जाएगा और ऊंचे लोकों में जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति वैसे घूमने फिरने के लिए कि भी वृंदावन गया, ऐसे भक्तिभाव कोई नहीं है, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए गया और उसने वहां पे गोविंद देव जी के दर्शन कर लिए, तो कम से कम वो नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग तक तो पहुंच ही जाएगा। चाहे वो भले ही बैकुंठ तक ना पहुंच जाए, कम से कम स्वर्ग तक तो जाएगा ही, कम से कम उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये महत्व है वृंदावन जाने का। तो जाना चाहिए तीर्थ स्थानों में, भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करने चाहिए। आरती तथा उत्सवों को देखना। स्कंद पुराण में अर्चा विग्रह की आरती देखने के फल का वर्णन इस प्रकार है। यदि कोई व्यक्ति आरती के दौरान भगवान का चेहरा देखता है तो उसे कई हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही सभी पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति मिल जाती है। उसे ब्राह्मण की हत्या या इसी तरह के निषिद्ध कार्यों से मुक्ति मिल जाती है। कितना बड़ा लाभ है। आरती हो रही है मंदिर में, एक्चुअली कई लोग तो ऐसा करते हैं कि आरती हो रही है और भाग भाग जाते हैं, आरती के बीच में से आरती छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब मंदिर में आरती हो रही हो, एक बात का ध्यान रखना,
चाहे आपके भले ही कितने ही काम क्यों ना पेंडिंग हो, आरती को अटेंड करके आना। जो व्यक्ति आरती के समय भगवान के दर्शन करता है, भगवान का मुखमंडल देखता है, उसको हजारों लाखों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। चाहे किसी ने ब्राह्मण की हत्या की हो, ब्रह्म हत्या का पाप हो, उसको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है अगर आरती के समय कोई भगवान के दर्शन करे। अब व्यक्ति बोलेगा मैं तो वृद्धावस्था में हूं, मैं तो मंदिर जाके भगवान की आरती में भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। तो आजकल तो बहुत सारे साधन है, यूट्यूब है, और ये है, आपका टीवी है, टीवी की स्क्रीन पे सुबह सुबह देखो मंगला आरती आती है ना। सुबह उठ नहीं सकते, शारीरिक अवस्था ऐसी है, तो जब भी आप टीवी पे देखो तो भगवान के वहां पे दर्शन करो। भगवान कहीं पे भी दिख रहे हैं, चाहे आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं, चाहे आपको पोस्टर में नजर आ रहे हैं, चाहे कहीं पे भी नजर आ रहे हैं, भगवान में कोई भेद नहीं है। जहां जहां भगवान नजर आ रहे हैं, अगर आप पूरे भक्ति भाव से टीवी पर भी भगवान के दर्शन करोगे आरती होते हुए, उसका भी आपको फल मिलेगा। वैसे तो भगवान के मंदिर में जाके ही दर्शन करने हैं आरती के समय पे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, अब लोग बुजुर्ग हैं, 70-80 साल के, नहीं जा पा रहे हैं, शारीरिक अवस्था ऐसी है, हाथ पैर नहीं चलते, तो कम से कम आप स्क्रीन पर दर्शन कीजिए। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, कई तरह के समारोह मनाए जाते हैं, जैसे कि कृष्ण का जन्मदिन, भगवान रामचंद्र का जन्मदिन, कुछ प्रमुख वैष्णवों के जन्मदिन, झूले पर बैठे भगवान के साथ झूलन यात्रा का समारोह, या डोला यात्रा, मार्च के महीने में भगवान की गतिविधियां, सभी त्योहारों में भगवान को एक गाड़ी पर बिठाया जाता है, और यह गाड़ी शहर की विभिन्न सड़कों से होकर गुजरती है ताकि लोग भगवान के दर्शन का लाभ उठा सकें। भविष्य पुराण में कहा गया है, ऐसे समारोह में यदि कोई चंडाल, कुत्ते खाने वाला भी केवल जिज्ञासा से भगवान को गाड़ी पर देखता है तो वह विष्णु के सहयोगियों में गिना जाता है। कितना कितना बड़ा लाभ है। तो कहते कितने सारे फंक्शंस मनाए जाते हैं ना मंदिर में, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, झूलन यात्रा है, नौका विहार है, स्नान उत्सव है, कितने सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो इन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। आप कभी भी देखेंगे, जैसे रामनवमी है तो वहां पे नरसिंह भगवान की जयंती है तो वहां पे अभिषेक होता है मंदिर में। मोस्टली होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि मंदिर में टाइम दिया हुआ है 6 बजे अभिषेक का, तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अभिषेक तो 7 बजे शुरू होगा, 1 घंटा लेट ही शुरू होगा। हम 7 बजे जाके देखते हैं अभिषेक खत्म हो चुका होता है। आप किसी के बर्थडे पे जाओ और केक कट चुका, सब कुछ हो गया, उस खाने के टाइम पे हम पहुंच गए, उसका कोई लाभ नहीं है। तो कोशिश करें, जो भी आपको टेम्पल की तरफ से टाइम लिख कर आता है उससे 10-15 मिनट पहले जाके बैठ जाओ। क्या होगा, वहां पे कीर्तन ही हो रहा होगा ना, कीर्तन सुनेंगे, उसका कोई हानि तो नहीं है ना। तो कोशिश करें वो जो अभिषेक हो रहा है उसको देखें ध्यान से, उसका बहुत लाभ होता है। तो समय पर पहुंचे, अभिषेक देखे। और कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं उसको साथ में लेके जाने, उसको साथ में लेके जाने, 4 बंदों को साथ में इकट्ठा करके मंदिर जाएंगे, उनको इकट्ठा करने के चक्कर में क्या होता है कि मंदिर में 5 बजे का, 6 बजे का टाइम है अभिषेक का, आप 7 बजे पहुंचते हो। तो जिस दिन कोई उत्सव हो, कोई अभिषेक हो, किसी की वेट मत करो। आपने देखा 5 बजे का समय दिया हुआ है, 4:30 बजे घर से निकल जाओ, टाइम पे जाओ, जो ये उत्सव है पूरा देखो। आप सोचो आपके बेटे का बर्थडे हो और सारे मेहमान केक कटने के बाद आए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो उस अभिषेक को देखना है समारोह में पूरा। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि समारोह बहुत लंबे चलते हैं, देर रात तक चलते हैं, घर से परमिशन नहीं मिलती, आपको जल्दी घर आना होता है, लेकिन जितना अधिक से अधिक समय भगवान के समारोह पे आप मंदिर में बिता सकते हैं आप बिताइए। और क्या कहा गया है कि जब ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं तो भगवान की जो पालकी निकाली जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है, अगर उस रथ यात्रा में कोई चंडाल है, चंडाल कौन, जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, वो भगवान के दर्शन कर ले, रथ पर भगवान बैठे हैं और भगवान के दर्शन कर ले, तो उसकी गिनती पता है किसमें होती है? जो भगवान विष्णु के संगी हैं, उनके पार्षद हैं, भगवान विष्णु के सहयोगी हैं, उनमें माना जाता है वो व्यक्ति। तो इसलिए रथ यात्रा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो कि चलो भगवान के दर्शन करो। अब आपको पता है हमारे आसपास इतने लोग हैं, हर व्यक्ति को बोलोगे गीता भागवत पढ़ लो, नाम जाप कर लो, सब लोग नहीं सुनेंगे। तो लोगों को किसमें आनंद आता है? लोगों को प्रसाद खाने में आनंद आता है, भगवान के सामने नृत्य करने में आनंद आता है, तो इन चीजों में कीर्तन करने में आनंद आता है। तो सबको इकट्ठा करके रथ यात्रा पे ले चलो,
कि कम से कम वो भगवान के दर्शन करेंगे, रथ पर बैठे हुए भगवान के। तो देखो कितना बड़ा स्थान उनको दे दिया कि भगवान के सिर्फ दर्शन किए। किसने दर्शन किए? चंडाल ने। तो उसकी गिनती किसमें हुई? विष्णु के सहयोग। तो उत्सवों में लोगों को इनवाइट करो, उनको रिक्वेस्ट करो कि वो आए। अग्नि पुराण में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो मंदिर में देवता की पूजा को देखकर प्रसन्न होता है, उसे क्रिया योग के परिणाम प्राप्त होंगे जो पंचरात्र शास्त्र में वर्णित है। क्रिया योग व्यवहारिक भक्ति सेवा की तरह ही अभ्यास की एक प्रणाली है, लेकिन विशेष रूप से रहस्यवादी योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में यह क्रमिक प्रक्रिया द्वारा रहस्यवादी योगी अंततः भगवान की भक्ति सेवा तक पहुंच जाते हैं। तो अग्नि पुराण में बताया गया है कि भगवान की पूजा हो रही है मंदिर में, और कोई व्यक्ति बहुत खुश होके उसको देखता है कि भगवान की पूजा हो रही है, बड़ा मन में आनंदित होके देखता है, तो उसको क्रिया योग के लाभ मिलेंगे। जो लोग क्रिया योग प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे, क्रिया योग इजी नहीं है, क्रिया योग बहुत मुश्किल है। क्रिया योग करना बहुत सारे नियमों का, यम नियम आसन, बहुत स्टेप्स का पालन करना पड़ता है। और मैं देखती हूँ, मेरे तो आसपास बहुत सारे जो लोग क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, तो मैं देखती हूँ उनका रास्ता कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल, और हमारा रास्ता कितना इजी है। और हमें उनको मुश्किल रास्ते पर जाके जो रिजल्ट मिलेंगे, हमें सिर्फ भगवान की पूजा को देखने से मिल जाएंगे। वो यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब करते रहे, हम लोग क्या करेंगे? हम सिर्फ भगवान की पूजा देखेंगे और हम सारे उनके लाभों को ले लेंगे। हम्म? तो इसलिए भगवान की पूजा हो रही है तो बड़े आनंदित होकर उस पूजा को देखना है। तो आज की कथा में हमने क्या क्या सुना, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों ने, पता है, एक तो होता है कि आपने लेक्चर को सुना और लेक्चर को सुन के आया गया हो गया, लेक्चर सुना भूल गए। एक होता है उसको जीवन में धारण करना। तो जैसे आज बात आई प्रार्थनाएं करने की, कोई भी प्रार्थना ले लो, आपको लगता है अरे भाई ये विष्णु स्तुति तो बहुत बड़ी है, ये कुंती महारानी की स्तुति बहुत बड़ी है, ये तो हम नहीं याद कर पाएंगे। तो जो अर्जुन कह रहे हैं 11वें अध्याय में, हाँ, भगवान से कहते हैं ना कि भगवान आप परम धाम है, परम ब्रह्म है, एक श्लोक ही याद कर लो चाहे, तो उसको भगवान के सामने जाके बोलो। भगवत गीता से कम 2 श्लोकों को याद कर लो, उसको जाके भगवान के सामने उच्चारण करो। या फिर कोई भी अपनी मनपसंद प्रार्थना को चुनो, आज से उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, आपको 15-20 दिन में बहुत इजीली प्रार्थना आ जाएगी वो गानी। उसको भगवान के सामने जाके गाओ। इससे क्या होगा? इससे आप देवताओं द्वारा भी पूजनीय बन जाएंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। फिर जो प्रसाद ग्रहण करेगा उसको क्या लाभ मिलेगा? उसको लाभ मिलेगा, किसी एक व्यक्ति ने 10,000 यज्ञ किए और एक व्यक्ति ने सिर्फ भगवान का प्रसाद खाया, उसको 10,000 यज्ञों का लाभ मिल जाएगा। चरनामृत पीने से क्या होगा? किसी व्यक्ति ने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, ना वेद पढ़े, ना तीर्थ यात्रा करी, ना कोई पुण्य कर्म किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने चरनामृत पी लिया। अगर उसने चरनामृत ले लिया तो वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाएगा। फिर भगवान को अर्पित किए हुए धूप को, फूलों को सूंघना, उससे क्या होगा? उससे आप भगवान के भक्त बन जाएंगे इमीडिएटली, जैसे उसको सूंघेंगे, जैसे कि सनत कुमार बन गए। साथ में हम लोगों ने ये भी जाना कि जब भगवान के दर्शन करने जाए, कोई ना कोई भेंट लेके जरूर जाए। फिर देवता को स्पर्श कौन कर सकता है? जो दीक्षित है, भगवान कृष्ण का भक्त है, वही भगवान को स्पर्श कर सकता है, जो दीक्षित है, भक्त है, और उसको भगवान में श्रद्धा है। हम्म। और कोई व्यक्ति को भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, विधि विधानों का पालन करता है। और देवता के दर्शन, भगवान के दर्शन करने से क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भाव से नहीं, ऐसे अचानक से ही भगवान के दर्शन कर ले, ऐसे ही चलो सारे फ्रेंड्स चल रहे हैं, चलो हम भी वृंदावन जाते हैं, चलो भगवान के दर्शन करते हैं, गोविंद देव जी के दर्शन कर ले, तो इतना करने मात्र से वो स्वर्ग चला जाएगा, कम से कम नर्क में नहीं जाएगा। और भगवान की आरती करना, उत्सव मनाना, इससे क्या होता है? इससे सबसे पहले तो अगर भगवान की पूजा को देख के खुश हो रहे हैं तो क्रिया योगियों को जो लाभ मिलता है वो आपको मिल जाएगा। फिर गिनती, अगर भगवान की पूजा को आप देखेंगे, भगवान की रथ यात्रा को देखेंगे, तो गिनती किसमें होगी आपकी? भगवान के संगियों में, भगवान के सहयोगियों में। हम्म। और कोई व्यक्ति भगवान की आरती करते हुए भगवान के मुखमंडल के दर्शन कर ले तो लाखों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी, लाखों जन्मों के पापों से।
तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने 9th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे 10th चैप्टर पर। बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अभी आपको यूट्यूब पे इसके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी मॉर्निंग की क्लासेस नहीं हो रही है, लेकिन ये सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। तो जब भी आपको समय मिले इनको जरूर सुने, ताकि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत आपको पता लगे। कंठी माला पहन रहे हैं तो कंठी माला पहनने के पीछे क्या लाभ है। भगवान के कीर्तन में ताली बजा रहे हैं तो ताली बजाने से क्या लाभ है, और किसी और को बताएं तो वो भी इन लाभों को जानकर हो सकता है भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। तो इसके साथ ही आज की कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।